कहानी द लॉस्ट चाइल्ड। वसंत का उत्सव था। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे धजे लोग गलियों से निकलकर लगातार भीड़ बढ़ाते जा रहे थे, मानो खरगोशों के झुंड जमीन की अपनी भूल भुलैया से निकलकर बाहर उमड़ घुमड़ रहे हो। दूर दूर तक छितराई हुई चमकती रूपहली धूप में ये सभी लोग नगर के द्वार से बाहर की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ पर मेला लगा हुआ था। कुछ लोग पैदल थे तो कुछ घोड़े पर सवार थे, अन्य लोग बांस से बनी बैलगाड़ी पर विराजमान थे। एक छोटा सा बालक अपने माँ बाप के साथ उनके पैरों के आसपास दौड़ रहा था और जीवन का उन्मुक्त लुत्फ उठाकर हंस रहा था। खुशनुमा यह सुबह सभी को खुला आमंत्रण दे रही थी कि वे लोग उन मैदानों में आएं जो फूलों व संगीत लहरियों से सराबोर थे। बेटे आओ, कहकर माँ बाप ने बालक को आवाज़ लगाई, जो रास्ते में पड़ने वाली दुकान में रखे हुए खिलौनों को देख ललचाने लगा था और पीछे छूट गया था। बालक के पैर आवाज़ की दिशा में बढ़ चले, लेकिन उसकी नज़र अब भी पीछे छूट गए खिलौनों पर गड़ी हुई थी। वह इंतज़ार में रुके हुए अपने माँ बाप तक पहुँच गया, लेकिन वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था, जबकि उसे माँ बाप के उत्तर का ना में होने का पता था। मुझे वो खिलौने चाहिए, उसने कहा। अपने चिर अपरिचित व्यवहार के अनुसार पिता ने आंखें लाल कर उसकी ओर घूरा। माँ कुछ नर्म दिखाई दी। उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए बालक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इच्छा अधूरी रह जाने पर बालक सिसकियां भरकर माँ कह ही पाया था कि आगे का दृश्य देखकर वह रोमांच से भर उठा। अब तक वे लोग धूल भरी सड़क से आगे निकल चुके थे। उत्तर की ओर घूमकर वे लोग मैदान की पगडंडी पर उतर चुके थे। यह सरसों का लहलहाता खेत था, मानो एक चौरस जमीन पर पिघला सोना मीलों तक बहता चला गया हो। यह एक पीली नदी के समान लग रहा था, जो सुदूर स्थित मृग मरीचिका की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जहाँ पर यह सुखद दृश्यावली समाप्त हो रही थी, वहाँ कच्चे मकानों की एक लंबी कतार दिखाई दे रही थी, जिसके उस पार पीली पोशाकों में नर नारियों की भीड़ थी। वहाँ पर खूब शोरगुल हो रहा था। सीढ़ियाँ बज रही थीं, हंसने, गाने, गर्जन करने और भिनभिनाने की लगातार आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लगता था कि नीलकंठ वाले आकाश में शिव के अट्टहास की अजीब आवाज़ गूंज रही है। बच्चे ने अपने माँ बाप की ओर निहारा। वह प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत हो चला था और सोच रहा था कि वे दोनों भी इस आनंद से सराबोर हो गए होंगे। उसने पगडंडी का रास्ता छोड़ दिया और किसी मनमौजी बछड़ी की तरह मैदान में को खिसक गया। उसके छोटे छोटे पैर हवा के झोंकों के साथ आगे बढ़ रहे थे, जहाँ से खेतों की भीनी भीनी मनभावन खुशबू तन बदन को महका रही थी। एक अकेली काली तितली फूलों का परागण चूसना चाह रही थी और टिड्डों का एक दल अपने बैंगनी रंग के पंखों के सहारे आसपास उड़ते हुए उसके कार्य में रुकावट बने हुए थे। अपनी नज़र के सहारे बालक हवा में इनके पीछे पीछे चल रहा था, और जब इनमें से कोई टिड्डा पंखों को फड़फड़ाना छोड़ आराम से बैठ जाता तो बालक उसे पकड़ लेने के लिए उतावला हो जाता, और जैसे ही वह टिड्डे को पकड़ने वाला होता तो वह पंख फड़फड़ाकर हवा में ऊंचा उड़ जाता था। एक काला भौरा जो पकड़ में आने से बच गया था, उसके कान के चारों ओर मंडराने लगा और उसके होठों के पास आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने आगाह किया कि बेटे इधर आओ, पगडंडी पर लौट आओ। खुशी खुशी वो अपने माँ बाप की ओर दौड़ पड़ा और थोड़ी देर तक उनके साथ साथ चलता रहा, लेकिन शीघ्र ही उनसे पीछे छूट गया, क्योंकि वो उन छोटे छोटे कीट पतंगों की ओर आकर्षित हो गया था, जो अपने छिपने की जगहों से निकलकर धूप का आनंद लेने लगे थे। पेड़ों की झुरमुट की छाया और कुएं की दहलीज पर बैठे हुए उसके माँ बाप बेटे को पुकार रहे थे। वह दौड़ता हुआ उनके समीप जा पहुंचा। यहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था। कटहल, जामुन, नीम, चंपा और श्री जैसे वृक्षों के ऊपर तक यह अपनी टहनियाँ फैलाए हुए था, और सुनहरी अमलतास व गहरे लाल रंग के गुलमोहर की कतारों को इसने अपनी छाया से इस प्रकार ढक रखा था, जैसे कि बूढ़ी दादी माँ अपनी ओढ़नी को छोटे बच्चों के ऊपर फैला देती है। इसके बावजूद भी नवा अंकुरित बौर सूर्य की धूप पाकर अपने को विकसित करने में समर्थ थे। इन अधखली पुष्प मंजरियों से भीनी भीनी महक सर्वत्र परिव्याप्त हो रही थी। यह पराग कणों की खुशबू थी, जो शीतल मंद बयार के साथ एकाकार होती चली जा रही थी। साथ ही हवा के तेज झोंकों के बीच इस खुशबू का एहसास दूर दूर तक महसूस किया जा सकता था।